आपका पाइप ओपन एट वन एंड, जिसका एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे तो उसमें आप बता सकते हैं क्लैरिनेट या सेक्सोफोन। मैडम यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब मैडम ये इंटरेस्टिंग केस बनता है, इंटरेस्टिंग केस इसलिए बनता है क्योंकि ओपन एट वन एंड है, और ये वाला जो केस है, यही वाला जो केस है वो आपको लैब में स्कूल कॉलेज में कराया जाता है, जो कि आपका ये कंटेनर है। रेजोनेंस। शाबाश। कंटेनर में ये आप पाइप डालते हैं, मतलब मोर और लेस इसी फॉर्म में। इसका थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्जन भी यूज़ हो सकता है, बट ये जो आप लैब में करते हैं, जो आप लैब में करते हैं, ये वाली जो पाइप है वो बेसिकली यही वाली पाइप है। मैडम समझ आ गया? यस सर, अंडरस्टूड। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो पाइप है ये आपको हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है, और ये जो पाइप है ये आपको वर्टिकल नज़र आ रही है। ओके। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है मैडम? इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, 2 मिनट लगा के देखिए। ये गड़बड़ की है मैंने। हाँ, ये अगर लैम्डा है तो ये लैम्डा बाय 2 है, तो ये जो है ये लैम्डा बाय 4 है। 4। यस सर। बेटा क्लियर है? यस सर। दूसरी बात, ये एंड पे नोड होगा, ये एंड पे एंटी नोड होगा। अगर हाँ। ऐसा अगर ऐसा है, लेट अस अज्यूम यहाँ पर एंटी नोड है, यहाँ पर एंटी नोड है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं इसके अंदर। नहीं समझ आया बेटा? यस सर, समझा। तो इसमें आपको कितने नोड नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4। चार एंटी नो सॉरी 4 नोड और एक एंटी नोड। मैडम यहाँ तक क्लियर? सर वो मिडिल वाला काउंट नहीं होगा क्या? एक सेकंड मैडम, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ा है क्या? 1 2 3 4। ओ हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ। चार, हाँ, 4 इसमें नोड है, और एंटी नोड कितने नज़र आ रहे हैं? 4। 1 2 3 4। अब ठीक है मैडम? यस। यस। ओके। तो पहला जो आपने, अच्छा, फंडा वही सारा सेम है कि जो वेलोसिटी है वो सेम रहने वाली है। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा लगा के आप, v इज इक्वल टू एफ लेमडा लगा के, ये देखिए ये जो है ये पहली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ, जो कि 1/4 ऑफ लेमडा है, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेजोनेटिंग कॉलम। बेटा यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस। तो अगर आपकी फ्रैक्शंस ठीक हैं, अगर आपका मैथ्स ठीक है, तो ये आपको फट से समझ आ जाएगा। अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो नहीं है, तो फिर ये थोड़ा सा पेनफुल होगा। तो इसमें यही लिखा है कि जो पहला जो लैम्डा है उसका एक चौथाई, 1/4 ऑफ लैम्डा वन इज इक्वल टू एल। यस इसमें सर। इसमें ये हाफ लैम्डा है, हाफ पे आपने 1+4 ऐड किया, जो कि बना 3/4। तो 3/4 ऑफ लेमडा टू इज इक्वल टू एल। और इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लेमडा है, ये पूरा लेमडा है। एक लेमडा में आपने 1+4 ऐड किया, तो ये बनता है 5/4 लेमडा थ्री इज इक्वल टू एल। मैडम यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो अगर आप फैक्टर्स देख रहे हैं, वेलोसिटी सेम रहने वाली है और जो लेंथ है वो भी सेम रहने वाली है। मैडम यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो तो ये मेरा ये मेरी पहली फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा। तो v इज इक्वल टू एफ वन लैम्डा वन लगा के पहली फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, दैट इज इक्वल टू v बाय लैम्डा वन मैंने 4l डाला, तो ये मेरी आ गई पहली फ्रीक्वेंसी। बेटा ये क्लियर है? यस सर। दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है
दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है वो आती है ये। और इसमें थोड़ा सा मैथ फिर से देखिए, ये v बाय फोर एल यहाँ पर है, तो v बाय फोर एल यहाँ पर है, ये थ्री आपको हाँ। साथ में एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। तो यस सर, यस। बेसिकली बेसिकली अगर एक पाइप है जो कि ओपन एट वन एंड ओनली है, उसकी जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आपको मिलने वाली है, जो दूसरी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है, इट वुड बी थ्री टाइम्स द पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बेटा समझ आ गया? हाँ सर, समझा। तो यही चीज़ आप तीसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। और तीसरी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ फाइव टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि यस सर। यहाँ पर है। मैडम ये क्लियर है? यस सर, अंडरस्टूड। तो अब जो सिस्टम चल रहा है मैडम, वो ये चल रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी वो थ्री टाइम्स फंडामेंटल मिलेगी, यस सर। जो तीसरी मिलेगी वो फाइव टाइम्स फंडामेंटल मिलेगी, जो चौथी मिलेगी वो सेवन टाइम्स फंडामेंटल मिलेगी, एंड सो ऑन। बेटा यहाँ तक क्लियर? हाँ सर, समझा। ओके। अब क्योंकि हम यहाँ पर आ गए और आपकी बुक में उसने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है दोनों जगह, वो फॉर्मूला समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या नाम है इसका, ओवरटोन क्या होता है और हार्मोनिक क्या होता है और फंडामेंटल क्या होता है। बेटा बात समझ आई? यस सर। तो पहले तो ये देख लीजिए कि पहले जो हमने अभी किया उसी को देख लीजिए। ये मेरी ये मेरी पाइप है विच इज़ ओपन एट वन एंड ओनली। ये मेरी पाइप है विच इज़ ओपन एट वन एंड, और ये दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये तीसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये चौथी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। बेटा बात समझ आई? हाँ सर, समझा। ये एफ थ्री, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, ये एफ फोर होना चाहिए, ये एफ फोर होना चाहिए। बात समझ आ गई ना? हाँ सर। ओके। तो डिस्कस करता है। तो मिस मधु, क्वेश्चन नंबर 15, अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, तो ऐसी आपकी पाइप रहेगी ये, क्लोज्ड एट वन एंड, कैन प्रोड्यूस ओवरटोन्स at frequency 640, 896, 1152 हर्ट्ज, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मिस मधु कैसे करेंगे आप? सर, लाइक मैंने क्या किया है, अभी वो दो कॉन्सेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी उन्होंने दिया है ना, हम्म, सो माइनस करेंगे तो 2f1 मिलेगा, तो वैसे मैंने किया है। कैसे कैसे एक बार फिर से बताइए। सर, उन लोग ने अभी इसमें बोला है ना, f1 उसके बाद 3f1 उसके बाद 5f1, हम्म, तो अगर 3f1 को f1 से माइनस करेंगे तो 2f1 मिलता है ना। मैडम अपने पास जो या फिर ओवरटोन वो का, भी कर हाँ सकते बोलिए हैं, वो बोलिए 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 2p बोलिए। प्लस थ्री 2p+3 अपॉन 2p+1 का वो रेशियो भी कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ ऐसे ही किया है। तो दोनों माइनस डिस्कस कर करके लेते भी हैं, मुझे आंसर मिला। दोनों दोनों डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाँ सर। ये हमारे पास पाइप ओपन एट वन एंड का जो फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, वो ये वाला फॉर्मूला है कि हाँ सर, ये भी यूज कर सकते हैं। मेरी जो कोई भी रैंडम ओवरटोन जो होगी, दैट विल बी इक्वल टू 2p+1 इंटू f1 स्टार, वेयर f1 स्टार इज़ माई यस। फंडामेंटल, और ये जो है ये मेरी ओवरटोन है। मैडम ठीक है ना? यस सर। यस यस। तो अब आपका जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि सर जो ओवरटोन्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो हो रही हैं 640 हर्ट्स हो रही है, 896 हो रही है, और 1152 यस। हर्ट्स, 1152 हर्ट्स हो रही है। और आपसे पूछा जा रहा है कि सर फंडामेंटल क्या होगी, क्वेश्चन यही यस है। सर। यस यस। तो अगर आप, अब आपको ये तो पता नहीं है कौन सा ओवरटोन है, तो आप लिखते हैं कि मेरा जो एफ पीएथ ओवरटोन है, दैट इज इक्वल टू 640, एंड दैट इज इक्वल टू 2p+1। या
F1 star, where F1 star is my fundamental frequency. बेटा बात समझ आई? yes, yes sir, yes, सॉरी। उसके बाद जो उसके बाद जो नेक्स्ट ओवरटर्न होगी एफ पी प्लस वन, वो होगी क्या, 896। 896, yes, और आपके फॉर्मूले के हिसाब से वो होगी 2p प्लस वन हाँ, प्लस वन F1 स्टार। बेटा बात समझ आ रही है? yes sir, yes, तो एफ पी प्लस वन इज इक्वल टू 896 इज इक्वल टू 2p प्लस 2 प्लस वन, तो 2p प्लस 3 yes, 2p plus 3, इंटू F1 स्टार। yes, अब मैं चतुराई से डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों को। हाँ, ये 2p प्लस वन into F1, F1 स्टार। बेटा बात समझ आई? yes sir, yes, understood, तो अब ये F1 स्टार ये मेरा गायब हो गया। यहाँ तक बात समझ आई? हाँ सर, तो p का वैल्यू मिलेगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2p प्लस थ्री अपॉन 2p प्लस वन इज इक्वल टू 896 अपॉन 640। यहाँ तक बात क्लियर हुई? yes sir, इसको आप मार धाड़ करके फाइनली ये बन जाएगा 7/5। बात समझ आई? yes, yes, और इसको जब क्लियर करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 2। बेटा बात समझ आई? yes, ये जो p इज इक्वल टू 2 है, अब ये आप कहीं पर भी ले जाओ, इस पे ले जाओ, यहाँ ले जाओ, तो F1 स्टार जो का मेरी वैल्यू फंडा, मिल जाएगा, हाँ, शाबाश, F1 स्टार का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 640 अपॉन p की वैल्यू 2 टू द 4 प्लस 1 5। 5, तो ये जो 1 to 8, 5 1 दा 5 2 दा 5 8 दा 128 हर्ट्स आपका आंसर आ जाएगा। yes, भाई समझ आया नहीं है? हाँ सर, जो है आपका ये आंसर। याद क्लियर है? हाँ सर, पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, मैडम जैसा करना चाहें कर सकते हैं। जो मुझे समझ आया, जो आपकी बुक में जो फॉर्मूला है उस हिसाब से जो आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। बात समझ हाँ आई? हाँ समझा, वो जो मर्जी उसके साथ खेलते रहिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर, नो डाउट। ओके।